रात की आखिरी सवारी। भारत के एक छोटे से शहर में रहने वाला शिवा एक साधारण बस ड्राइवर था, लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल भी साधारण नहीं थी। दिन रात मेहनत करने वाला ईमानदार और जिम्मेदार इंसान शिवा अपनी बूढ़ी मां और छोटी बहन के लिए ही जीता था। उसकी दुनिया बस उसके परिवार और उसकी बस तक सीमित थी। शिवा रात की बस चलाता था, एक ऐसी बस जो शहर से दूर पहाड़ी इलाकों और घने जंगलों के बीच से होकर गुजरती थी। ये रास्ता जितना सुंदर था, उतना ही डरावना भी। लोग कहते थे कि उस रास्ते पर कुछ अजीब होता है, कुछ ऐसा जिसे समझ पाना आसान नहीं। लेकिन शिवा इन बातों पर कभी ध्यान नहीं देता था। उसके लिए यह सिर्फ एक रास्ता था, कमाई का जरिया। एक दिन हमेशा की तरह शिवा अपनी बस लेकर रात 10 बजे निकल पड़ा। सर्दी का मौसम था, चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। सड़कें लगभग सुनसान थीं। बस में सिर्फ 6-7 यात्री थे। सब अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। जंगल का रास्ता शुरू होते ही माहौल और भी डरावना हो गया। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ बस की हेडलाइट्स रास्ता दिखा रही थीं। अचानक शिवा ने सड़क के किनारे एक लड़की को खड़ा देखा। सफेद कपड़े, खुले बाल और चेहरे पर अजीब सी उदासी। शिवा ने ब्रेक लगाया। इतनी रात में यहां? उसने खिड़की से सिर निकालकर पूछा। लड़की ने धीरे से कहा, मुझे शहर तक जाना है, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? बाकी यात्री चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। शिवा ने एक पल सोचा, फिर दरवाजा खोल दिया। बैठ जाओ। लड़की बस में चढ़ गई और सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ गई। बस आगे बढ़ी, लेकिन कुछ ही देर में अजीब चीजें होने लगीं। बस का तापमान अचानक ठंडा हो गया। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगीं। एक यात्री ने कहा, ड्राइवर साहब, वो लड़की अजीब लग रही है। शिवा ने रियर मिरर में देखा। लड़की उसे घूर रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। शिवा ने नजर हटा ली। कुछ देर बाद शिवा ने हिम्मत करके पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने मुस्कुराकर कहा, सीमा। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। तुम यहां जंगल में क्या कर रही थी? मैं किसी का इंतजार कर रही थी। किसका? तुम्हारा। शिवा का दिल जोर से धड़कने लगा। धीरे धीरे बढ़ता रिश्ता। अगले कुछ दिनों तक हर रात वही लड़की उसी जगह खड़ी मिलती। शिवा उसे बस में बैठा लेता। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें होने लगी। सीमा हमेशा शांत रहती, लेकिन उसकी बातें अजीब होती। तुम बहुत अच्छे हो शिवा, तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो। तुम्हें अकेले डर नहीं लगता? मैं तो हमेशा अकेली ही रहती हूं। शिवा को उससे एक अजीब सा लगाव होने लगा। एक रात बस में एक बुजुर्ग यात्री चढ़ा। जैसे ही उसने सीमा को देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह तुरंत शिवा के पास आया और धीरे से बोला, इस लड़की को बस से उतार दो, अभी। क्यों? ये इंसान नहीं है। शिवा गुस्से में आ गया। क्या बकवास कर रहे हो? बुजुर्ग ने कांपते हुए कहा, मैंने इसे 5 साल पहले मरा हुआ देखा था, इसी जंगल में। शिवा हंस पड़ा। आपको भ्रम हो रहा है। लेकिन उसके दिल में एक डर जरूर बैठ गया। अगली रात शिवा ने तय किया कि वह सीमा से सच पूछेगा। जैसे ही वह बस में चढ़ी, शिवा ने कहा, सीमा, सच बताओ, तुम कौन हो? सीमा चुप रही। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, क्या तुम सच जानना चाहते हो? हां। अचानक बस की लाइट्स झपकने लगी। सीमा की आवाज बदल गई। मैं 5 साल पहले मारी गई थी। शिवा का शरीर कांपने लगा। एक बस ड्राइवर ने मुझे लिफ्ट दी थी और फिर उसने मेरा बलात्कार किया और मुझे इसी जंगल में मारकर फेंक दिया। बस में सन्नाटा छा गया। बाकी यात्री गायब हो चुके थे। अब बस में सिर्फ शिवा और सीमा थे। सीमा धीरे धीरे खड़ी हुई। उसका शरीर मुड़ने लगा। चेहरा डरावना हो गया।
मैं हर रात उसी बस का इंतजार करती हूं, हर ड्राइवर को सजा देती हूं, लेकिन तुम, वो अचानक रुक गई। तुम अलग हो। भयानक अंत की शुरुआत। शिवा डर के मारे कांप रहा था। मैंने कुछ नहीं किया। सीमा उसके पास आई। मुझे पता है, उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन तुम भी उसी रास्ते पर चलते हो, उसी पाप के रास्ते पर। अचानक बस खुद ब खुद रुक गई। जंगल के बीच दरवाजे अपने आप खुल गए। सीमा ने कहा, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम यहां से भाग जाओ और हमेशा के लिए इस रास्ते को छोड़ दो, या फिर मेरे साथ हमेशा के लिए यहीं रहो। शिवा ने चारों तरफ देखा। अंधेरा, जंगल और मौत की खामोशी। उसने अपनी मां और बहन को याद किया और फिर उसने बस स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़ गया। सीमा चिल्लाई, तुम बच नहीं पाओगे। खौफनाक अंत। अगले दिन लोगों ने सुना कि उस जंगल में एक बस का एक्सीडेंट हो गया। बस पूरी तरह जली हुई थी। ड्राइवर की लाश नहीं मिली, लेकिन हर रात वही बस उस रास्ते पर दिखती है, और अब ड्राइवर की सीट पर कोई और नहीं, शिवा बैठा होता है, और उसके पास वही लड़की सीमा, जो हर गुजरने वाले से कहती है, लिफ्ट चाहिए क्या? अंतिम लाइन, डरावनी सच्चाई। अगर आप कभी रात में उस रास्ते से गुजरे और कोई लड़की सफेद कपड़ों में लिफ्ट मांगे, तो रुकना मत, क्योंकि हो सकता है वो शिवा की बस हो, जो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचती। पून हिल की परछाई। नेपाल की वादियों में एक अजीब सी खामोशी होती है, सुंदर लेकिन भीतर कहीं डर छुपाए हुए। वहीं का रहने वाला था नीरज, एक सीधा साधा, मेहनती और प्रकृति प्रेमी लड़का। नीरज शहर पोखरा में एक अच्छी कंपनी में काम करता था। उसकी जिंदगी बहुत व्यस्त थी, लेकिन हर महीने वो खुद को एक तोहफा देता, ट्रैकिंग। उसे पहाड़ों से प्यार था, ठंडी हवा, घने जंगल और बादलों के बीच चलने का एहसास। वो अक्सर अलग अलग जगहों पर ट्रैक करता, लेकिन एक जगह थी जो उसकी लिस्ट में सबसे ऊपर थी, पून हिल। एक सुबह नीरज ने बैग पैक किया और निकल पड़ा पून हिल की ओर। मौसम साफ था, आसमान नीला और हवा ताजी। आज तो मजा आ जाएगा, उसने खुद से कहा। रास्ते में कई ट्रैकर्स मिले, कुछ दोस्त बने, लेकिन नीरज अकेले चलना पसंद करता था। उसे अकेलेपन में सुकून मिलता था। दोपहर तक सब कुछ सही था, लेकिन अचानक मौसम बदल गया। अचानक काले बादल छा गए, तेज बारिश शुरू हो गई। पहाड़ों में बारिश का मतलब होता है फिसलन, अंधेरा और खतरा। नीरज ने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए, लेकिन रास्ता कठिन होता जा रहा था। मिट्टी गीली हो चुकी थी और हर कदम पर फिसलने का डर था। शायद आज होटल तक पहुंचना मुश्किल होगा, उसने सोचा। धीरे धीरे शाम हो गई, बारिश रुक गई, लेकिन अब अंधेरा छाने लगा था। अब रास्ते पर कोई नहीं था, ना कोई ट्रैकर, ना कोई गाइड, सिर्फ नीरज और चारों तरफ घना जंगल। हवा में अजीब सी ठंडक थी। नीरज थोड़ा डर गया। उसने अपना मोबाइल निकाला और गाने सुनने लगा, ताकि डर कम हो। बस थोड़ा और चलना है, वो खुद को हिम्मत दे रहा था। नीरज ने देखा, उससे कुछ दूरी पर एक लड़का चल रहा था। उसकी उम्र भी लगभग नीरज जितनी ही थी। ओह, अच्छा है, कोई तो है यहाँ। नीरज ने राहत की सांस ली। उसने आवाज लगाई, भाई रुको। लेकिन वो लड़का नहीं रुका, बस धीरे धीरे चलता रहा। नीरज ने कदम तेज किए, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो जितना तेज चलता, वो लड़का भी उतना ही आगे बढ़ जाता। उनके बीच की दूरी कभी कम नहीं हो रही थी। ये सुन क्यों नहीं रहा, नीरज ने सोचा। उसने फिर आवाज लगाई, भाई रास्ता सही है ना? इस बार वो लड़का अचानक रुक गया। नीरज भी रुक गया। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। फिर वो धीरे धीरे मुड़ा। नीरज का दिल जोर से धड़कने लगा। जैसे ही उसका चेहरा सामने आया, नीरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस लड़के का चेहरा पूरी तरह सफेद था, आंखें काली और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। नीरज का शरीर सुन्न हो गया। अचानक वो लड़का तेजी से नीरज की ओर बढ़ने लगा। नीरज डर के मारे पीछे हट गया, फिर दौड़ पड़ा। उसके कानों में सिर्फ अपनी सांसों की आवाज थी। पीछे से कदमों की आवाज आ रही थी। वो मेरे पीछे आ रहा है। नीरज पूरी ताकत से भाग रहा था।
रास्ता अंधेरा था, फिसलन भरा। नीरज कई बार गिरा, उठा और फिर भागा। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कोई उसके बहुत करीब है, बहुत ही करीब। कुछ देर बाद दूर उसे एक हल्की सी रोशनी दिखी। होटल। उसने राहत की सांस ली। वो पूरी ताकत से उस ओर भागा। जैसे ही वो होटल के गेट के अंदर पहुंचा, सब कुछ शांत हो गया। पीछे से आने वाली आवाजें गायब हो गईं। नीरज हांफते हुए अंदर गया। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, होटल का मालिक। उसने पूछा, क्या हुआ बेटा, इतना डरे हुए क्यों हो? नीरज ने पूरी घटना बता दी। बूढ़ा आदमी कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो। क्यों? नीरज ने कांपते हुए पूछा। बूढ़ा आदमी बोला, कुछ साल पहले एक लड़का उसी रास्ते पर ट्रैक कर रहा था। बारिश में वो रास्ता भटक गया और रात में उसकी मौत हो गई। नीरज का दिल धड़कने लगा। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी उसी रास्ते पर भटकती है। वो अकेले ट्रैकर्स को देखता है और उनके साथ चलने लगता है, लेकिन अगर कोई उसके पास पहुंच जाए तो वो उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाता है। नीरज के हाथ कांप रहे थे। लेकिन वो मेरे पास क्यों आया? बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया और कहा, क्योंकि तुमने उसे आवाज दी थी। नीरज चुप हो गया। उस रात वो सो नहीं पाया। सुबह होते ही वो वहां से निकल गया, लेकिन जब वो होटल से बाहर निकला तो उसने दरवाजे के पास एक शीशा देखा। उसमें उसकी परछाई दिख रही थी, लेकिन उसके पीछे एक और परछाई थी। वही लड़का धीरे धीरे मुस्कुराता हुआ। अंतिम चेतावनी, अगर आप कभी पूर्ण हिल ट्रैक करने जाएं और रात में आपको कोई आगे चलता दिखे तो उसे आवाज मत देना, क्योंकि हो सकता है वो इंसान नहीं, आपकी आखिरी मंजिल हो।